एक बार की बात है, रामपुर गांव में पवन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी राधा, 6 साल की बेटी कोमल और 4 महीने के बेटे के साथ रहता था। पवन एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात उस केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। पवन को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जैसे ही राधा को पता चला, वह तुरंत हॉस्पिटल आई तो डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी गंभीर हालत में है आपके पति, बस भगवान पर भरोसा रखो। पवन बच तो गया, परंतु इस हादसे में उसने अपना एक पैर खो दिया और अपनी नौकरी भी। घर में जितनी भी जमा पूंजी थी, सब पवन के इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से पवन बेरोजगार है। पवन ने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश करी, परंतु एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। पवन को ज़्यादा चलने में दिक्कत होती थी। पवन मन ही मन कहता है कि हे भगवान, कोई तो छोटा सा काम मिल जाए जिससे मेरा घर चल सके। उसका मकान मालिक बहुत घमंडी था और 3 महीने का किराया वसूलने आया और घर खाली करवाने की धमकी भी दी। घर में अनाज का एक दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह फिर से काम की तलाश में निकला और उसी समय बारिश शुरू हो गई। सामने चाय के स्टॉल के नीचे रुक गया और पॉकेट चेक की तो उसके पास 10 रुपये थे। वह बच्चों के लिए 10 रुपये के पकोड़े ले गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी, बच्चे घर के बाहर खड़े थे और बेटा लगातार रो रहा था और उनके मकान मालिक ने घर का सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। पवन मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। हाथ में पकोड़े देख मकान मालिक को गुस्सा आया और बोला कि किराए के लिए पैसे नहीं और यहाँ पकोड़ा पार्टी चल रही है, और पकोड़ों को फेंक दिया। पवन और राधा यह सोच रहे थे कि अब वह कहाँ जाएंगे। सामान सिर पर उठा के वो लोग वहाँ से निकल गए। फिर से बारिश शुरू हो गई और तभी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। एक बड़ा सा ओला कोमल के सिर पर आके गिरा, जिससे कोमल का खून बहने लगा। कोमल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर माँ ने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर कोमल की पट्टी बांध दी और सामने रखी पाइप के अंदर जाकर बैठ गए। परंतु बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और धीरे धीरे बाढ़ आने लगी। वे लोग पाइप से बाहर निकले। पवन ने कोमल को अपने कंधे पर बैठाया और चल पड़े। तभी पानी का एक तेज बहाव आया, जिससे पवन का नियंत्रण बिगड़ गया और पानी में गिर गया। कोमल भी पानी में डूबने लगी, परंतु पवन कोमल को बचाने में असमर्थ रहा और कोमल डूब गई। पवन और राधा रोने लगे। वे आगे चलने लगे, परंतु कुछ न खाने की वजह से उनका शरीर कमज़ोर पड़ रहा था। पानी के तेज बहाव ने उन दोनों को दूर कर दिया। कुछ समय बाद दोनों पानी में बेहोश हो गए थे। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नज़र उन दोनों पर पड़ी और उन्हें अपनी नाव में बचाकर राहत शिविर ले आए। होश में आने के बाद दोनों कोमल को खोने से बहुत दुखी थे। तभी अचानक से पीछे से एक छोटी बच्ची उनके पास आई, जिसके हाथ में बिस्किट का पैकेट था जो राहत शिविर वालों ने दिया था। कोमल को जिंदा देख पवन और राधा की खुशी का ठिकाना न था। फिर वे कुछ दिन राहत शिविर में रहे। फिर सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे वो नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। पैसों से पवन ने चाय पकोड़े की स्टॉल खोली और पूरा परिवार पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगा। Subscribe for more videos.